हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 6 गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस के सारे लेसन की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए लेसन को देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड पजल दिया गया है जिसमें से आपको क्या करना है, टाउन्स के जो नेम है उनको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कोल्हापुर। तो इसी तरीके से और भी कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं टाउन्स के, तो आपको क्या करने हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक आप इजीली कर पाओगे ये। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डज अ टाउन फॉर्म। तो टाउन कैसे बनते हैं। इन वेरी ओल्ड टाइम्स बिफोर मैन बिगैन फार्मिंग ही लिव अ नोमैडिक लाइफ। तो जैसे कि ओल्ड टाइम्स में जब लोगों ने फार्मिंग करना शुरू नहीं किया था, उसके पहले लोग क्या करते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। मतलब एक जगह पे ये लोग सेटल हो नहीं होते थे। ये क्या करते थे, हर जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा क्या करते थे, माइग्रेट होते रहते थे। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट रूट्स एनिमल्स फॉर फूड। तो ये लोग फार्मिंग करना नहीं जानते थे, इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट नहीं किया था। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होते थे, जैसे कि एनिमल्स का हंटिंग करना, एनिमल्स का शिकार करना, उसके बाद जो जंगल के फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, इनको गैदर करते थे, जमा करते थे और उनको खाते थे एज अ फूड। लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आया कि किस तरीके से वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ही बिगैन टू सेटल वेयर ही फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर। तो उसके बाद लोग क्या करने लगे, एक जगह पे सेटल होने लगे जहाँ पे उनको पानी, ज़मीन अच्छे से मिलने लगी, सुटेबल लैंड एंड वाटर मिलने लगा। उस जगह पे ये लोग क्या होने लगे, फिर सेटल होने लगे। पीपल बिगैन टू बिल्ड हाउसेस इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर। फिर एक जगह पे जब ये रहने लगे तो इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने अपने घर वहाँ पे बनाए। दे बिगैन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग। और उसके बाद ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे खेती करने में, फार्मिंग करने में। देयर हाउसेस वेयर क्लोज बाय। और ये क्या करते थे, अपने घर एक दूसरे से काफ़ी करीब बांधते थे। द सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म। और इसके कारण ही सेटलमेंट्स फॉर्म होने लगी। द सेटलमेंट्स का मीनिंग होते हैं कि वसाहत, जैसे कि बहुत सारे जो घर होते हैं एक जगह पे, तो उसे सेटलमेंट कहा जाता है। द सेटलमेंट्स बिगैन टू ग्रो बिगर। अभी लोग धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, सारे एक जगह पे जमा होने लगे, तो ये सेटलमेंट जो थी ये क्या होने लगी थी, बढ़ रही थे। मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस। तो सेटलमेंट्स ये जब बढ़ने लगी तो इनको मिला के ही एक विलेज बनने लगा। पीपल फेल्ड सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट्स। तो काफ़ी सारे लोग एक जगह पे रहते थे, इसीलिए उनको सेफ महसूस होता था। एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो जब इन्होंने फार्मिंग करना सीख लिया था तो यहाँ पे क्या करते थे, लोग अलग अलग टाइप के काम करने लगे थे। वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम। तो एक ही इंसान सारे काम कर सकता है क्या, नहीं। सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल। और इसीलिए ये इन लोगों ने क्या किया, काम को हर एक इंसान में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हर एक को अलग अलग काम देने लगे। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वीविंग क्लोथ, मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स। तो ये सारे काम वो लोग करते थे। जैसे कि वुडन के इम्प्लीमेंट्स का मीनिंग होता है कि औजार, जो इम्प्लीमेंट्स हम लोग क्या करते, खेती करने के लिए यूज़ करते। इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे। उनको अगर रिपेयर करना है तो उसे कोई मतलब अलग अलग लोग क्या करते थे, इनको इम्प्लीमेंट बनाना हो या फिर उनको रिपेयरिंग करना हो तो अलग अलग लोग ये काम करने लगे थे। या फिर वीविंग क्लोथ, कपड़े सिलाना हो, ज्वेलरी बनाना हो, या फिर क्ले पॉट्स बनाते थे, तो ये अलग अलग लोग ये काम करने लगे थे। दस देयर वेयर आर्टिसंस एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन उस टाइम डेवलप हो रहे थे और लोग ये काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिया है फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। तो इस तरीके के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं खेती करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट ज़रूरी होते हैं। देन यहाँ पे आपको दिया है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। तो देखिए एंशियंट मतलब क्या होता है, ओल्ड डेज में, पुराने ज़माने में लोग किस तरीके के इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे। और मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स मतलब आज लोग किस तरीके के इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, इनका आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। देन विजिट एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। तो एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन होते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे जो इम्प्लीमेंट्स के टाइप होते हैं ये भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का अगर एग्जीबिशन कहीं पे होगा तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे
विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर सीन इन यूर एरिया। तो कई सारे ऐसे जगह होती है, जैसे कि विलेजेस होती है, सिटीज़ होती है, वहाँ पे हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ओल्ड डेज में जो बिल्डिंग्स बने हैं, जैसे कि टेम्पल हो या फिर चर्च हो और कोई भी जो बिल्डिंग होती है, फोर्ट हो, ये हमें दिखाई देती है। तो आपके एरिया में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट, कोई ऐसी बिल्डिंग है क्या? इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। A village, town or city has buildings such as a temples, caves, mosques, churches, memorials, forts, museum, etc. तो कई सारे गांव जो होते हैं या फिर सिटीज़ जो होती है, यहाँ पे ये सब हमें दिखाई देता है। अ प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस बिल्डिंग्स। तो कई बार क्या होती है कि उस बिल्डिंग के कारण उस जो सिटी है, जो गांव है, उनको हम जानते हैं। दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ दैट प्लेस, द प्लेस। तो उस प्लेस की जो मतलब वो प्लेस फेमस किस कारण होता है कि वहाँ पे वो टेम्पल रहेगा या फिर केव्स है या फिर फोर्ट होते हैं, उसके कारण हम क्या करते हैं, उनको जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली। तो ये हमें समझ में आता है। उसी तरीके से जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो भी टेम्पल है, उनके कारण वहाँ का जो प्लेस है या फिर जो भी सिटी है, विलेज है, क्या होती है? फेमस होती है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री। और इनके कारण ही हमारी हिस्ट्री हमें समझ में आती है। दीज बिल्डिंग्स आर अवर ट्रेजर। तो ट्रेजर का मीनिंग क्या? खजाना। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है, ये हमारा क्या है? खजाना है। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो इनको हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट देम इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इनको प्रोटेक्ट करना, इनको संभालना, ये हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, फेयर और ए फोर्ट। तो जो भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, सिटी है, इनको हम क्यों जानते हैं? इस तरीके की अगर कोई भी बिल्डिंग्स वहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। तो रायगढ़ फोर्ट के कारण हम क्या करते हैं? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। जैसे कि अगर शनिवार वाड़ा में बोलती हूँ, तो शनिवार वाड़ा कहाँ पे है? पुणे में। तो पुणे को हम किस तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे क्या है? शनिवार वाड़ा है। तो इस तरीके से ही ये ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, इनके कारण वो जो गांव है, सिटी है, ये भी फेमस होता है और लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तलेगांव, जो दिंडोरी में है, इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और तल देयर, गिविंग द प्लेस द नेम तलेगांव। तो ये जो भी गांव है जिसको तलेगांव नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब सूरत से रिटर्न आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे जो तलेगांव है आज का, वहाँ पे ये रुके थे। इनका जो आर्मी कैंप था वहाँ पे लगा था। तल का मीनिंग क्या होता है? वहाँ पे रुकना, मराठी वर्ड है ये तल। तो इसीलिए उस गाँव को नाम क्या दिया गया है? तलेगांव। धामनगांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट was so named because formerly there was a abundance of धामन trees there। तो यहाँ पे क्या है? धामनगांव जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे धामन ट्रीज जो ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसीलिए उस गांव को नाम दिया गया है धामनगांव। देर इज़ अ विलेज कॉल्ड अष्टी धोतर जोड्याची इन परतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट। फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी वेयर मेड देयर, दिस गेव द विलेज इट्स नेम। तो इस जो विलेज है, इसको नाम दिया गया है अष्टी धोतर जोड्याची। तो क्यों दिया गया है कि वहाँ पे धोतर जोड़ी, जिसे धोती हम बोलते हैं, तो ये एक्सीलेंट क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे मिलता है, इसीलिए वो नाम वहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे गांव होते हैं, सिटी होते हैं कि उनके जो भी स्पेशलिटी होती है, कोई फेमस चीज़ होती है, तो वही उनको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिवराम हरी राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश को फ्रीडम मिलने के लिए या फिर स्वतंत्र करने के लिए काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो उसमें ही एक नाम है शिवराम हरी राजगुरु। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। जैसे कि आपने नाम कई बार सुना होगा ये कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। राजगुरु वॉज बॉर्न इन खेड़ इन ए पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ है? खेड़ में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। फिर ये एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन होने के बाद कहाँ पे जाते हैं? अमरावती। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला ही टूक अप द कॉज ऑफ पैट्रोटिज्म
एट 15 ईयर्स ऑफ एज ही वेंट टू बनारस टू स्टडी संस्कृत। उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं संस्कृत की स्टडी करने के लिए? बनारस। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज अ मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी। भगत सिंह एंड सुखदेव वेर हिज क्लोज फ्रेंड्स। तो ये जो भगत सिंह और सुखदेव जिनका हम इनके साथ नाम लेते हैं, ये इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेटर ही टुक पार्ट इन अ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकम अ martyr for the country. In his memory, खेड़ इज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम राजगुरु नगर। तो देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे? खेड़ के रहने वाले थे। इन्होंने अपने देश के लिए स्ट्रगल किया, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, उसके बाद शहीद हो गए। इसके कारण खेड़ में उनकी जो बर्थ प्लेस है उसको क्या नाम दिया गया है? राजगुरुनगर। तो इसी तरीके से काफ़ी जो लीडर हो चुके हैं या फिर जो फेमस पर्सन होते हैं उनके नामों से फिर जो सिटी है, गांव है या फिर रोड है, चौक है, इनको नाम दिए जाते हैं उनके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो हेरिटेज का मीनिंग होता है कि वारसा, जो पहले से जो चीज़ चलती आती है उसे हम वारसा कहते हैं। तो 18 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इस दिन पे आप क्या कर सकते हो? किसी फोर्ट को या फिर जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई फोर्ट है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ऑब्टेन पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वाडाज इन योर सराउंडिंग, स्टिक देम इन फेमस फ्रेम्स। तो यहाँ पे एक फ्रेम दी गई है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपके सिटी में है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई वाड़ा है, तो उसका पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हो, स्टिक कर सकते हो। Just as a place becomes renowned because of fort or historical building, it also gain renown because of its people and their good deeds। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उस मतलब कोई भी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेस होती है, फोर्ट है, उनके कारण उस गांव को या उस शहर को नाम तो मिलता ही है। इसी तरीके से कुछ पीपल या फिर उनका जो अच्छा काम होता है उनके कारण ही उस जगह को उनका नाम दिया जाता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा इन योर नेबरहुड, इनवाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। तो एक और एक्टिविटी आपको दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। ये जो संत गाडगे महाराज इनका हमने नाम सुना है, लेकिन उनका जो रियल नेम है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ही बिलोंग टू शेडगांव, जिसे शेनगांव भी कहा जाता है, इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है। संत गाडगे बाबा रेस सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन। तो ये क्या करते थे? सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कीर्तन्स करते थे, जैसे कि अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाना, उसे ही कीर्तन कहा जाता है। ड्यूरिंग हिज कीर्तन्स ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चन एंड आंसर देम हिमसेल्फ। तो ये क्या करते थे? लोगों को क्वेश्चन पूछते थे और उसका आंसर खुद ही देते थे। वाई आर आवर पीपल पुअर? हमारे लोग गरीब क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन। क्योंकि लोग सीखते नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। ही अपील टू द पीपल टू गेट एजुकेटेड। तो ये लोगों को यही सिखाते थे अपने कीर्तन के द्वारा कि आप लोग गरीब हो तो किसके कारण हो? कि आपने एजुकेशन नहीं लिया है, आप सीखे नहीं हो कुछ, इसके लिए तो आपको क्या करना चाहिए? एजुकेशन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ द 20th century। हीज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ पीपल। तो ये क्या करते थे? हमेशा लोगों के लिए काम करते थे, जैसे कि क्लीनलीनेस या फिर एजुकेशन के लिए अवेयरनेस किस तरीके से लोगों में आना चाहिए, इसके लिए कीर्तन किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं, एक है वीकली मार्केट और दूसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखना है हमें, विजिट अ वीकली मार्केट एंड मीट अ शॉपकीपर देयर, इंटरव्यू हर और हिम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है? वीकली जो मार्केट होती है वहाँ पे जाके जो भी शॉपकीपर है तो उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन। तो जो भी शॉपकीपर है उनको आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आइटम्स डू यू सेल इन योर शॉप। तो आपके शॉप में आप कौन सी चीज़ें बेचते हो। वेयर डू यू गेट दिस आइटम्स फ्रॉम। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है। एंड व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स। तो ये जो सारी चीज़ें जो है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो आप, कैसे करते हो, ये आपको वहाँ पे पूछना है।
पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट्स फॉर देयर डेली नीड्स। तो जैसे देखिए सिटी में क्या होते हैं, रोज़ के ही मार्केट चालू होते हैं, लेकिन विलेजेस में क्या होता है, वीकली मार्केट होता है, हफ्ते में एक बार होता है। दीज मार्केट्स सेल ऑल इसेंशियल आइटम्स। तो इस मार्केट में जो ज़रूरत के सामान होता है वही बिकता है, मेनली फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पे बेची जाती है, बिकम्स अवेलेबल हेयर। द मार्केट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स वेलबींग। तो लोग सिर्फ यहाँ पे खरीदने बेचने ही नहीं आते हैं, बल्कि जो लोग मिलते हैं वहाँ पे तो एक दूसरे की क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कई सारे क्या दिख रहे हैं, शॉपकीपर्स दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। तो कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई वेजिटेबल बेच रहा है, तो कोई कपड़े बेच रहा है यहाँ पे। तो इन लोगों को अगर ये चीज़ें इजीली विलेजेस में मिल रहे हैं तो वहाँ से ही लाएंगे, लेकिन एक जगह पे मिलेंगी क्या, नहीं। तो फार्म से अगर अलग अलग जगह से ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ला रहे हैं तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा। अगर बाहर से कई ला रहे हैं तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट। कपड़े जो है ये तो गांव में नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, सिटीज़ से लाएंगे, तो इसके लिए उन्हें विलेज से बाहर भी तो जाना होगा, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, people belonging to various castes and communities attend the fairs of folk deities of masses in Maharashtra with reverence। तो देखिए यहाँ पे कि हमें अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग जो फेयर्स आपने देखे होंगे कि मेले लगते हैं गांव में। मेनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल्स लिविंग सच एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फेयर्स। तो जो ऐसे मेले होते हैं यहाँ पे अलग अलग मार्केट होते हैं। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड मड़ी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स। तो जो जेजुरी पुणे डिस्ट्रिक्ट में है या फिर मड़ी अहमदनगर में है, तो यहाँ पे फेमस क्या है, देखिए हर जगह का जो मार्केट होता है वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे कौन सा मार्केट है, डोंकी मार्केट से। एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट मार्केट इज़ हेल्ड फॉर डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो यहाँ पे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो मालेगांव दिया गया है, यहाँ पे कौन सा मार्केट फेमस है, डोंकीज और हॉर्सेस के लिए। प्लेस कम टू बी नोन फॉर रीजन सच एज दिस। तो कई सारी जो जगह होती है वो या फिर वहाँ के जो मार्केट है क्या होते हैं, फेमस होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आर द पिक्चर्स ऑफ ए वीकली मार्केट एंड ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन एनी वे। तो जैसे कि हमें दो पिक्चर दिए गए थे, वीकली मार्केट का और ट्रांसपोर्ट का, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, तो है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से अगर उनको चीज़ें बाहर से लानी है तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे कि बस है, बुलक कार्ट है, इनको तो यूज़ करेंगे ही। फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, रिलेशंस, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हिडन इन द पजल अलॉन्ग साइड। तो यहाँ पे आपको पजल दिख रहा है, इसमें से आपको क्या करने हैं, ये नेम दिख रहे हैं कि आपको पर्सन या फिर प्लेस का नेम है, रिलेशन, एनिमल्स या फिर वेजिटेबल, जो भी आपको नाम यहाँ पे दिख रहे हैं उनको क्या करना है, आपको लिखना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ विलेज। तो विलेज कैसे बने ये हमने देखा, विलेज टाउन कैसे बने। एज अ फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो जैसे फार्मिंग लोग करने लगे तो कई सारे काम उन्होंने सीख लिए थे और करने लगे थे। सम प्लेसेस बिकम नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अ प्लेस गेट्स इट्स रिनो फ्रॉम इट्स पीपल एंड देयर इम्पोर्टेंट डीड्स, ये भी हमने देखा। इसेंशियल आइटम्स आर अवेलेबल इन अ मार्केट। तो ज़रूरत के सामान जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, हमें मार्केट में मिलता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, आपके जो थर्ड स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।